नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10th की जो बोर्ड परीक्षा 2024 की अभी होने वाली हैं। इस परीक्षा की दृष्टि से हम पार्ट वाइज अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के तहत आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं संघवाद जो पाठ है कक्षा 10th का। यह आपके जो है कुल 4 अंक का जो है पाठ है साथियों। इसमें वस्तुनिष्ठ का एक प्रश्न आएगा, एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा। तो साथियों, इस पार्ट का जो संपूर्ण सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं संघवाद पार्ट का जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के तहत है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 अंक का पार्ट है। तो देखते हैं, सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है साथियों। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। तो 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है। तो ध्यान रखना, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा स। 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में दर्ज है। अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो यहाँ पर असम, नागालैंड, मिजोरम, ये सभी राज्य है जिसको 371 के तहत जो विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो 3 नंबर, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो यहाँ पर जो केंद्र एवं राज्यों के बीच में अधिकारों का विभाजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो यहाँ पर जो है शिक्षा, जैसे पुलिस है राज्य सूची का, रक्षा केंद्र सूची का, और कृषि जो है राज्य सूची का विषय, और शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन राइट है तो। नेक्स्ट 5 नंबर, नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं? सही उत्तर होगा अ, मेयर कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 6, शासन की किस व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली है? तो यहाँ पर जो है संघीय व्यवस्था में सरकार जो 2 या अधिक स्तरों वाली है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ? तो यहाँ पर जो है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सभी राज्य हैं, इनका गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ। आगे है प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो यहाँ पर जो दिल्ली है संघीय राज्य नहीं है। नेक्स्ट आगे है, संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? तो उत्तर होगा न्यायालय के पास। सही उत्तर होगा, व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास है। नेक्स्ट 10 नंबर, 7 आकर्षण बनाने का उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा राज्य 7 रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो है स्विट्जरलैंड उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 है जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो उत्तर होगा वह 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जो निम्नलिखित से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? तो यहाँ पर जो सिंचाई विषय है वो समवर्ती सूची का नहीं है, जबकि समवर्ती की शिक्षा, वन और विवाह ये तीनों समवर्ती सूची के विषय हैं साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके पूरी आने की संभावना है। अब आगे दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों के तहत हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संघवाद क्या है? भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, बताइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले अपन संघवाद का अर्थ जान लेते हैं। तो संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्रीय प्राधिकार और सरकार की अंगीभूत इकाइयों के मध्य होता है। अब भारत में संघवाद का स्वरूप है जो सबसे पहले भारत है जो राज्यों का संघ है। भारत में अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के संघ का गठन किया गया है। 2 नंबर पॉइंट, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के मूल रूप से 2 स्तर के शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, एक संघीय केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। बाद में स्थानीय शासन के संस्थाओं को तीसरे स्तर के रूप में संविधान में मान्यता दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है जो शक्तियों का विभाजन। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों की सूची 3 सूची में विभाजित किया गया है। सबसे पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र व सर्वोच्च है। शक्तियों के बंटवारे में संबंध में कोई विवाद होने पर इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ध्यान रखना, जब कभी शक्तियों के बीच में विवाद होता है तो उसका फैसला कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है। और 5 नंबर पॉइंट है, समस्त राज्यों को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं, जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम को अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार दिए गए। अब आगे है प्रश्न संख्या 2, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आपसे क्या अभिप्राय है? विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? तो इसका जो आंसर हम देखते हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ध्यान रखना, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां जो है
स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में संघीय सत्ता की 3 स्तरों पर की गई, एक केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण में प्रथम 2 स्तरों में केंद्रीय स्तर पर राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को प्रदान की जाती हैं। भारत में स्थानीय सरकारों को 1992 में संविधान संशोधन के माध्यम से अधिक शक्तिशाली बनाए गए। नेक्स्ट आगे, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों एवं समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही अच्छे तरीके से हो सकता है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को अच्छी तरह समझ होती है। लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। आगे है, स्थानीय स्तर पर लोगों का नीतिगत फैसले सीधे भागीदार बनना संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न संख्या 3 है जो शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं अपन कि संघीय शासन व्यवस्था, इस शासन के 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं तथा अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। इस व्यवस्था में राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। इस व्यवस्था में संघ और राज्य सरकारों के बीच विषयों का विभाजन होता है। इस व्यवस्था में राज्य सरकारों अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होती हैं। इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती। उदाहरण भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि। अब है आगे एकात्मक शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है, राज्य सरकारें उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। इसमें राज्य सरकारों को अपनी शक्तियाँ केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। इस व्यवस्था में विषयों का विभाजन नहीं होता। इस व्यवस्था में राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार होती हैं। इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे सकती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस, इंग्लैंड और जापान, हॉलैंड। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है जो संघवाद ने जाति व्यवस्था समस्या को सुलझाने के लिए बेल्जियम की सहायता किस प्रकार की। तो इसका उत्तर है बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक देश है। सन 1993 में पहले बेल्जियम में अधिकांश शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में थी। प्रांतीय सरकारों को नाममात्र से अधिकार प्राप्त थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी, अर्थात बेल्जियम में एकात्मक सरकार थी। 1993 में संविधान संशोधन करने के पश्चात बेल्जियम में प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया, जिससे जातीय समस्या से समाधान में सहायता प्राप्त हुई। नेक्स्ट आगे, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधेय अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया, विवरण दीजिए। तो इसका जो उत्तर है कि विधेय अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो इसका जो है विधेय अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया। पहले संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। अब यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र सरकार की प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये संघ सूची के विषय हैं। दूसरा है राज्य सूची के विषय, स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकारों को दिए गए, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। अब तीसरा संवर्धित सूची के विषय जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में जो है केंद्र का कानून मान्य होगा। इसमें जो शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह और उत्तराधिकार आदि आते हैं। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 6 नंबर कि भारत में विकेंद्रीकरण लागू करने का औचित्य का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी जो है 3 स्तरों पर पाई गई, पहले केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। भारत में स्थानीय सरकार को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अधिक शक्तिशाली बनाया गया। अब है जो विकेंद्रीकरण किया है इसके पीछे की बुनियादी सोच क्या है। तो अनेक मुद्दों एवं समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर तरीके से हो सकता है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की अच्छी समझ होती है। लोगों को यह जानकारी होती है कि पैसे कहाँ से खर्च करने और चीज़ों को अधिक कुशलता से कैसे प्रयोग कर सकते। स्थानीय स्तर पर लोगों का नीतिगत फैसलों में सीधे भागीदार बनना संभव हो जाता है। स्थानीय सरकारों को स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का अच्छा तरीका है। अब आगे है प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो इसके तहत इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छा आप देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 7 आपको नोट करना है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों में आए बदलावों के मद्देनजर संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी आज ज़्यादा प्रभावी है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार हमने जो है
इस वीडियो में कक्षा 10 का जो है संघवाद पाठ, इसका जो सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, यह पाठ है जो आपके 4 अंक आएगा। इसी टाइप से हमने जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, इसी सीरीज़ के तहत अगला चैप्टर हम शीघ्र शुरू करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।